जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। बिहार पुलिस ड्राइवर की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 चलेगा। इससे पहले साथियों आपका टोटल 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप में से किसी का ये प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो साथियों इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और साथियों बिल्कुल नया बैच है, तो जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाकर आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर चल जाना है और आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इसको टाइप करके सर्च करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। और कोर्स में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। बाकी ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस पर आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का क्या होगा, प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो इसका जो चुनाव होता है विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन सी को बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा। अब राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन आता है। तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का जो हाई कोर्ट होगा, यानी कि उच्च न्यायालय राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है जो दिल्ली में है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, जो कि वर्तमान में संजीव खन्ना है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर विधानसभा की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बताइए बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 243। बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या पूछे तो 75। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या पूछे तो 40। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या पूछे तो 16। सभी को आपको ध्यान रखना है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। अगर आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। ये आपका मिक्स प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। और स्पेशल साइंस के लिए आपको शाम 7:30 बजे की क्लास करना होगा। शाम 7:30 बजे की क्लास जो है ये बिहार पुलिस और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए है, तो डेली दोनों क्लास को अटेंड कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? चलिए क्वेश्चन 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों यहाँ पर जो हमने ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताए हैं, ये सब कुछ आपको लिखा मिल जाएगा क्लास नोट्स में। और क्लास नोट्स कहाँ पर मिलेगा? तो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। प्लस में ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं PDF से, ये भी आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। तो कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य नहीं है, शास्त्रीय नृत्य है। केरल का क्या है याद रखिएगा, आपका कथकली। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? भारतनाट्यम या फिर भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का पूछे तो कथक। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। और ये कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य है ये सब आपको क्लास नोट्स में लिखा मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिए क्वेश्चन 3 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और 2025 में अगर आपको बिहार पुलिस ड्राइवर में सिलेक्शन लेना है तो आप लोग अभी से क्लास कीजिए और डेली आप लोग क्लास अटेंड कीजिए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना जो है ये किया गया था किसके द्वारा? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा। और नालंदा विश्वविद्यालय पूछे
नालंदा विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना किया था कुमारगुप्त प्रथम ने। अच्छा साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन चौथा। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, ठीक है। तो देखिए वेद हमारे टोटल 4 है। कितने वेद है? 4 वेद है। उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद है। पुराण कितने हैं? तो 18 पुराण है। और 6 क्या है? तो याद रखिएगा वेदांग है। वेद 4 है, वेदांग 6 है, उपनिषद 18 है और आपका पुराण 18 है और उपनिषद कितना है? 108 है। तो 4 वेद की बात करें, इसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ठीक है। सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद। और इसी ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है पूछा जाता है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने। तो यहाँ पर पूछा गया है किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो ये है आपका यजुर्वेद। क्या आंसर हो जाएगा? यजुर्वेद। सामवेद की बात करें तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को, और अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुजु दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो साथियों तुजु दर्रा की बात करें, ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर? मणिपुर में। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अरुणाचल प्रदेश में पूछा जाता है कौन सा दर्रा है? बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से एक दर्रा पूछा जाता है सिपकिला दर्रा, ठीक है। सिपकिला दर्रा ये कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है। सिक्किम में कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा। जो ये बता रहे एग्जाम में आया हुआ है, तो नाथुला दर्रा आपका कहाँ पर है? सिक्किम में है। एक पूछा जाता है जोजिला दर्रा ये कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखिए, गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो हमने आपको आलू में भी बताया था, आलू में होता है ब्लैक हार्ट रोग, धान में होता है खैरा रोग, नींबू में होता है डायबैक रोग और गन्ना में होता है लाल सड़न रोग। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइए लाल सड़न रोग किस फसल से संबंधित है? तब आपका आंसर क्या होगा? गन्ना। और ये जो होता है किसके कारण होता है? तो कवक यानी कि फंगस के कारण होता है। अब कवक से संबंधित क्वेश्चन ये बन सकता है, कल भी हमने आपको बताया था कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं और फाइकोलॉजी में क्या करते हैं? शैवाल का अध्ययन, यानी शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। अब कवक की बात करें तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा काइटिन। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। और पादप यानी कि पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, जीवाणु की कोशिका भित्ति पूछे, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन, याद रखिएगा, लिख देते हैं यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। चलिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? हम फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सेम टू सेम आपको लिखा मिलेगा नोट्स में, और नोट्स आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। तो देर मत कीजिए, नंबर हमने लिखा दिया है 9631887058। मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यूनेस्को का मुख्यालय पूछे, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में होती है। कहाँ पर? लंदन में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जेनेवा में किसका किसका मुख्यालय है? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में हुआ था। फिर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जेनेवा में है, इसकी स्थापना 1948 में। फिर आपका आता है रेड क्रॉस, रेड क्रॉस
इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका भी जेनेवा में है, ध्यान रखिएगा। तो WTO, WHO, रेड क्रॉस, इन सभी का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है, ध्यान रखिएगा। एक पूछा जाता है खाद्य एवं कृषि संगठन, ये इंपॉर्टेंट है। खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है FAO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इटली की राजधानी रोम में। अच्छा साथियों, इसरो की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? केवल ध्यान से सुनिएगा, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था? देखिए साथियों, क्वेश्चन जो भी हम एक्स्ट्रा बताते हैं आपको सुनने के लिए इसलिए बोलते हैं, अगर आप डेली इस तरह से सुनेंगे तो क्वेश्चन जो है बिना याद किए हुए भी आप याद कर सकते हैं। बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बाकी लिखा हुआ तो नोट्स में हम दे रहे हैं आपको। इसका आंसर है हिल्टन यंग आयोग। इसी की सिफारिश पर RBI की स्थापना होती है। कब होती है? तो 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। RBI का वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। RBI का प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे कौन हो जाएगा? CD देशमुख, CD देशमुख RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। अच्छा, RBI के प्रथम सिर्फ गवर्नर पूछे तो ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ ये प्रथम गवर्नर थे, लेकिन प्रथम भारतीय पूछे तो CD देशमुख। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ ग्रहण करते हैं? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 60। तो भारत के राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 60 के अंतर्गत शपथ ग्रहण करते हैं और इनको शपथ कौन दिलवाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। अच्छा, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। एक आर्टिकल 61, इसमें क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है आर्टिकल 61 में। एक आर्टिकल है 72, इसमें क्या है? तो इसमें आपका क्षमादान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है ये किसके बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 72 में बताया गया है। 60 में क्या है? राष्ट्रपति शपथ है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आर्टिकल 52 भी पूछा जाता है। तो आर्टिकल 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है। अच्छा, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत का कौन होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है ये अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका देश के संविधान से। तो उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख 63 में है, राष्ट्रपति पद का उल्लेख 52 में है, दोनों को ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? और देखिए, जिनको भी लगता है कि आर्टिकल याद नहीं होता है, तो जैसे हम आपको बता रहे हैं धीरे धीरे करके 3-4 आर्टिकल ऐसे बताते चलेंगे, तो एक दिन देखिएगा आपसे भी सब कुछ जो भी आर्टिकल हम आपको बता रही है सब आपको याद होगा। बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो आज हमने आर्टिकल 52, 63, 72, 60, 61 4-5 आर्टिकल को कवर किया। फिर से इसको रिपीट करेंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, लेकिन गुप्त वंश की स्थापना किया था श्रीगुप्त ने, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? इस क्वेश्चन का आंसर है राष्ट्रपति के पास में।
चोल शासकों की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? चलिए बताइए आंसर। और साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए आपका जो सब्जेक्ट वाइज क्लास है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसका भी अलग अलग क्लास होगा। तो चोल शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? इसका आंसर होगा तंजौर। लेकिन पूछे प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी, तो उरैयूर में चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी। केवल राजधानी पूछे तब आपको आंसर करना है तंजौर। चोल वंश की स्थापना किसने किया था? विजयालय। नाम लिख देते हैं, विजयालय ने चोल वंश की स्थापना किया था। किस रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप, इसका पता लगाया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने लगाया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का पता लगाया था। एक ब्लड ग्रुप याद रखिएगा O नेगेटिव, एक AB पॉजिटिव, ये दोनों अक्सर एग्जाम में आता है। तो O नेगेटिव जो है ये सर्वदाता होता है और AB पॉजिटिव जो है ये सर्वग्राही होता है। ठीक है, तो किस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है? तो AB ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। जबकि ब्लड ग्रुप O की बात करें, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए सभी को ये खून दे सकता है। और AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, इसलिए सभी से खून ले सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है सर्वग्राही और इसको सर्वदाता। किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो ये किया था अल बरूनी ने। किसने किया था? अल बरूनी ने। अल बरूनी की बात करें, ये भारत जो आया था किसके साथ आया था? तो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था अल बरूनी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किस आर्टिकल में है? अभी हमने आपको बताया था आर्टिकल 63। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? तो 52 में है, इसे भी ध्यान रखिए। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर किया था? तो यहाँ से आपको और भी क्वेश्चन बताते हैं। जैसे वेदांत कॉलेज की स्थापना पूछा जाता है, किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो इसका भी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी बोला जाता है। तो आर्य समाज की स्थापना जो है ये राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था, ये किया था दयानंद सरस्वती ने। कब किया था? 1875 में। कहाँ पर किया था? बम्बई में। तो सारे फैक्टों को आपको ध्यान रखना है। दयानंद सरस्वती की बात करें तो बचपन का नाम पूछा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनके बचपन का नाम चलिए बता देते हैं, अगर आपको याद नहीं है, मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था। अच्छा, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त, सभी को ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम किसने प्रेस सेंसरशिप को लागू किया था? अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, भारत में सबसे पहले पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले लागू किया था किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने पहली बार लागू किया था 1799 में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आपको लिटन आंसर नहीं करना है। और फिर से 1878 में जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था, इसको लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। लेकिन 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को 1882 में रद्द कर दिया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा।
लॉर्ड रिपन के द्वारा, और इसी रिपन के कार्यकाल में भारत में 10 के आधार पर जनगणना पहली बार की जाती है। लेकिन भारत की पहली जनगणना पूछे तो 1872 में मेयो के समय में। अच्छा, लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर हुई थी, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर है पश्चिम बंगाल में। और जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा, पश्चिम बंगाल का पहला। और जूट को बोला जाता है गोल्डन फाइबर। आपसे पूछे किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, तो जूट को। निम्न में से किस वर्ष आयात एवं निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी? देखिए साथियों, आयात और निर्यात बैंक जो है इसी को बोला जाता है एग्जिम बैंक। क्या बोला जाता है, लिख देते हैं यहाँ पे, इसी को बोला जाता है एग्जिम बैंक, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो इसकी स्थापना होती है 1982 में। कब? याद रखिएगा, 1982 में। रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? अगर आप लोग रेगुलर क्लास करते हैं तो बिल्कुल इसका आंसर बता सकते हैं। हमने आपको बताया था रावत भाटा कहाँ पर है, तो राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। हमने आपको बताया था तारापुर, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम बताया था, तमिलनाडु में है। कलपक्कम बताया था, वो भी तमिलनाडु में है। नरौरा बताया था, नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कैगा परमाणु संयंत्र बताया था, कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो ये सब आपको बता चुके हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? इसका सही आंसर है वीडी सावरकर ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? देखिए साथियों, एक होता है महान्यायवादी, पूरा बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है आपका महान्यायवादी, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल। दूसरा होता है महाधिवक्ता, महाधिवक्ता इसको बोला जाता है एडवोकेट जनरल। तो महान्यायवादी जो है ये प्रधानमंत्री का क्या होता है? कानूनी सलाहकार। सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है महान्यायवादी केंद्र सरकार का। लेकिन राज्य सरकार में बात करें तो राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है महाधिवक्ता, और केंद्र सरकार का महान्यायवादी। महाधिवक्ता को इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहते हैं, महान्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके बारे में आर्टिकल 76 में बताया गया है महान्यायवादी के पद के बारे में। अच्छा, महाधिवक्ता की बात करें, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? 165 में। और महान्यायवादी के बारे में 76 में। तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, गोदावरी। कई बार हम बता चुके हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई पूछे तो 1400 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई पूछे 2525 किलोमीटर है। अच्छा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। साथियों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। अच्छा, गोदावरी की बात करें, इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, या फिर दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी। लेकिन दक्षिण की गंगा पूछे, दक्षिण की गंगा अगर की लगा हो तो आंसर हो जाएगा कावेरी। ठीक है, की से कावेरी ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी। पिच ब्लेंड किस धातु का अयस्क होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, यूरेनियम का अयस्क होता है। अब यूरेनियम में देखिए एक समस्थानिक होता है 238,
और एक है 235। तो पूछा जाता है प्रकृति में सबसे अधिक यूरेनियम 238 है या फिर 235 है। तो याद रखिएगा 238 सबसे अधिक मात्रा में है, लेकिन इसी को संशोधित करके 235 बनाया जाता है और 235 का इस्तेमाल होता है नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु बम, ये सब बनाने में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखिएगा। लॉरेंज वक्र विधि द्वारा किसकी गणना की जाती है? आंसर है आय विषमता की गणना की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। पारसनाथ की पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा विंध्यन श्रेणी में। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन हम कई बार आपको बता चुके हैं, आज फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। चलिए मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ में देखिए बीच से अगर जो लाइन अगर गुजारते हैं, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ऊपर आपका हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, नीचे हो जाएगा ऊपर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, ये पूरा पार्ट, नीचे हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर यहाँ पर ध्रुव है, ध्रुव, नीचे भी क्या है? ध्रुव है। ये आपका भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो जी की बात करें, गुरुत्वीय त्वरण ये कहाँ पर सबसे अधिक होता है? तो ध्रुव पर सबसे अधिक होता है जी का मान। सबसे कम कहाँ पर होता है? तो इस भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। और शून्य कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। अब इसी से सब क्वेश्चन बनेगा। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाना, यानी यहाँ से उठ के ऊपर जाना है, तो बताइए जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? तो यहाँ पर मिनिमम होता है, यहाँ पर मैक्सिमम होता है, तो कम से अधिक जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। तो आंसर क्या होगा? बढ़ता जाता है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा मिला था 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। अच्छा, 61वां संशोधन क्या है? तो 61वां संशोधन 1989 में हुआ था और इसी के तहत जो मतदान की उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये भी कई बार बता चुके हैं, नोट्स में भी हमने लिख दिया है, एंथ्रासाइट में हो जाएगा आंसर। वस्तु की मात्रा बदलने पर कौन सा भौतिक गुण अपरिवर्तित रहेगा? आंसर है घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, बाकी द्रव्यमान, आयतन, भार ये सभी बदलेगा। तो चले साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।